ईरान की हकीकत जो दुनिया नहीं जानती। क्या ईरान वाकई दुश्मन है या मगरब ने बनाया? 4 अदवार, एक सवाल, असल विलन कौन? नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क की कहानी समझने जा रहे हैं जिसे दुनिया अक्सर विलन के तौर पर देखती है, और वो मुल्क है ईरान। लेकिन जब हम तारीख के सफ़ात को खोलते हैं तो पता चलता है कि ईरान की कहानी इतनी सादा नहीं जितनी हमें दिखाई जाती है। ईरान हमेशा से जुग्राफियाई और तवानाई के लिहाज से इंतहाई अहम मुल्क रहा है। यही वजह है कि आलमी ताकतें हमेशा इस पर असर रसूख कायम करने की कोशिश करती रही हैं। ईरान के जदीद दौर की कहानी का आगाज 1901 से होता है, जब एक बरतानवी सरमायाकार को एक ऐसा मुआहदा दिया गया जिसके तहत ईरान के तेल की तलाश और निकालने का हक बरतानिया को मिल गया। इस मुआहदे को डेरसी कंसेशन कहा जाता है। इसके बाद बरतानवी कंपनीज ने ईरान के तेल से बेपनाह फायदा उठाया, जबकि ईरान की आवाम को इस दौलत का बहुत कम हिस्सा मिला। वक्त गुजरता गया और ईरान के लोगों में ये एहसास बढ़ने लगा कि उनके वसाइल पर दूसरों का कब्जा है। 1951 में ईरान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुसद्दक इक़्तिदार में आए। उन्होंने एक बड़ा और तारीखी फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान का तेल अब ईरान की मलकियत होगा और इसे कौमी तहवील में ले लिया जाएगा। ये फैसला ईरान की आवाम के लिए उम्मीद की किरण था, लेकिन बरतानिया और अमेरिका के लिए ये बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि इसके मफादात मुतासर हो रहे थे। 1953 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और बरतानिया के इंटेलिजेंस ने एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए मुसद्दक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन अजैक्स कहा जाता है। इसके बाद ईरान में दोबारा शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ताकत दी गई और ईरान एक बार फिर मगरबी असर रसूख के तहत आ गया। शाह के दौर में ईरान को तेजी से जदीद बनाने की कोशिश की गई। सड़कें, सनतें और तालीमी इदारे बनाए गए। खवातीन को ज्यादा आज़ादी दी गई और ईरान को मगरबी तर्ज की रियासत बनाने की कोशिश हुई। लेकिन दूसरी तरफ शाह की हुकूमत पर आमरीत, करप्शन और खुफिया पुलिस के जरिए मुखालफिन को दबाने के इल्जामात भी लगने लगे। ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक मुखालफिन को सख्ती से कुचलती गई, जिससे आवाम में गुस्सा बढ़ता गया। मजहबी रहनुमा और आम लोग इस बात से भी नाराज थे कि ईरान की शनाख्त और सकाफत को मगरबी रंग में ढाला जा रहा है। इस पस मंजर में एक मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमैनी सामने आए। उन्होंने शाह की पॉलिसी से सख्त मुखालफत की और कहा कि ईरान को अपनी इस्लामी और कौमी शनाख्त वापस लेनी चाहिए। शाह ने उन्हें जलावतन कर दिया, लेकिन उनकी मकबूलियत बढ़ती गई। आखिरकार 1979 में ईरान में एक बड़ा इनकलाब आया, जिसे इस्लामी इनकलाब कहा जाता है। आवाम सड़कों पर निकल आए और शाह की हुकूमत खत्म हो गई। शाह मुल्क छोड़कर चले गए और आयतुल्लाह खमैनी ईरान वापस आ गए। इसके बाद ईरान को एक इस्लामी जमहूरिया में तब्दील कर दिया गया, जहां मजहबी क़यादत को अहम ताकत हासिल हो गई। इनकलाब के बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात शदीद खराब हो गए। ईरान ने मगरबी असर रसूख की मुखालफत को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। बाद के सालों में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मशक़ वस्ता में इसके इत्तेहादी ग्रुपों और इसराइल के साथ कशीदगी की वजह से आलमी सियासत में ईरान एक मुतनाज़े किरदार बन गया। अमेरिका और इसके इत्तेहादी ईरान पर पाबंदियां लगाते रहे, जबकि ईरान अपने दिफा और खुद मुख्तारी के मौक़िफ़ पर कायम रहा। आज ईरान की कहानी को देखें तो हमें कई मुख्तलिफ ज़ाविये नजर आते हैं। एक तरफ एक ऐसा मुल्क जो कहता है कि इसके वसाइल और फैसलों पर बैरूनी ताकतों ने हमेशा असरअंदाज होने की कोशिश की। दूसरी तरफ नाक़दीन कहते हैं कि ईरान की हुकूमत ने अंदरूनी आज़ादियों को महदूद किया और खित्ते में तनाज़ात को बढ़ाया। यही वजह है कि ईरान के बारे में राय दुनिया भर में तकसीम है। आखिर में असल सवाल यही रह जाता है कि ईरान को दुनिया का विलन किस मरहले पर बनाया गया। क्या ये इस वक्त हुआ जब बरतानिया ने इसके तेल पर कब्जा किया, या जब CIA ने मुंतखब हुकूमत को हटा दिया, या फिर जब इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान ने मगरब की मुखालफत को अपनी पॉलिसी बना लिया? तारीख का जवाब शायद इतना सीधा नहीं जितना हमें नजर आता है, लेकिन एक बात जरूर है कि ईरान की कहानी हमें ये सिखाती है कि आलमी सियासत में हकीकत अक्सर वो नहीं होती जो बज़ाहिर दिखाई जाती है।